औषधि तो कुछ भी कार्य नहीं कर पा रही है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। माँ! 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 पुत्र गणेश, ये किस प्रकार के विचलन का आभास हो रहा है मुझे? कैलाश में सब कुशल तो है ना? मैं सुझाव देता हूँ कि हमें सप्त ऋषियों का आह्वान करना चाहिए। कदाचित वही हमारी सहायता करेंगे। गणेश जी को शीतल करने हेतु हमें एक ढांचे का निर्माण करना होगा। ऋषिवर, ये क्या है? इससे भला क्या होगा? ये चटाइयाँ जिससे हमने इस ढांचे का निर्माण किया है, ये खस्क की दूब से निर्मित है और खस्क शीतलता प्रदान करता है। इसलिए अब सर्वप्रथम वरुण देव वर्षा प्रदान करेंगे। अब इस पर मैं शीतलता के स्रोत गुलाब जल का छिड़काव करूंगा। अब वायुदेव वायु प्रवाहित करेंगे। अब गुलाब जल और वायु खस के चटाई से होकर आपको स्पर्श करेंगे, तो इससे आप अवश्य शीतल होंगे। ये प्रक्रिया मुझे उचित लग रही है। इससे अनुज गणेश को अवश्य लाभ मिलेगा। गणेश जी के शरीर से निकलने वाले अग्नि ने तो नीम के वृक्ष को भी जला दिया। इस उपाय का कोई भी लाभ नहीं हुआ और ये ताप तो अब और भी असहनीय होता जा रहा है। अत्यंत पीड़ा हो रही है मुझे। अब और सहन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। भीतर का ताप बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या? धन्वंतरी जी! मेरे कारण धन्वंतरी जी भूमि में धंसते जा रहे थे। सभी इतने चिंतित हैं। मेरे तन के इस ताप से सृष्टि भी कुप्रभावित हो रही है। नहीं, अब किसी अन्य को नहीं, मुझे ही इसका कोई उपाय सोचना होगा। किंतु मैं करूं तो क्या करूं? मेरे उदर में इतना ताप उत्पन्न हो रहा है। मन तो कर रहा है कहीं जाकर किसी सरोवर में स्थित हो जाऊं।
समाधान। मैं सरोवर में ही स्थित हो जाऊंगा, उससे अवश्य शीतलता प्राप्त होगी मुझे। गणेश, सरोवर के जल की शीतलता से तत्काल उपचार मिल रहा है मुझे। अब मुझे कुछ समय यहीं रहना चाहिए, फिर मैं अवश्य पूर्ण रूप से शीतल हो जाऊंगा। क्षणिक रूप से इससे मेरा शरीर शीतल अवश्य हुआ। ये क्या हो रहा है? मेरा ताप तो पुनः प्रभावी हो रहा है। गणेश को इस सरोवर में उतरे बहुत अधिक अवधि हो गई है। वो वहां कुशल तो होगा ना? कुशल ही होगा, कुशल क्यों नहीं होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य कुशल ही होगा। विचरण करने वाले जलचर तो मेरे शरीर के ताप से तड़प उठे हैं। मृत्यु हो रही है उनकी। नहीं, मैं अपने कारण इन जलचरों के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। ये वाष्प क्या सरोवर के जल से उत्पन्न हो रहा है? तो क्या सरोवर के जल का तापमान भी बढ़ चुका है? देवगण बचिए! यदि ये जल का बहाव हमारे ऊपर आ गया तो हमें तो अपने साथ बहाकर ही ले जाएगा। इस सरोवर में मैं और अधिक देर तक स्थित नहीं रह सकता। मुझे शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। गणेश! भैया, पिताश्री, स्थिति अब नियंत्रण से बाहर जा रही है। सरोवर के शीतल जल से भी कोई लाभ नहीं मिला मुझे। मैं उमा को सूचित किए बिना ही कैलाश से चला आया। अब तक उन्हें मेरी अनुपस्थिति का अनुमान हो चुका होगा। पुत्र कार्तिक और पुत्र गणेश भी अभी तक नहीं लौटे। अवश्य चिंतित होंगी वो। अब मुझे उन्हें सूचित करना चाहिए। क्या सूचना देना चाहते हैं आप नाथ?
कुमार, आप यहाँ? और गणेश? गणेश कहाँ है? मुझे भय कहीं वही स्थिति पुनः न उत्पन्न हो जाए। ये क्या, माता तो यहीं चली आई। यदि इन्हें ज्ञात हो गया कि गणेश जी की पीड़ा से हमने ही इन्हें अवगत नहीं कराया तो उनके क्रोध के भाजन हम मरेंगे। माँ वो स्वामी, बताइए मुझे क्या बताना चाहते थे आप? और मेरा पुत्र गणेश कहाँ है? मेरा पुत्र गणेश इस अवस्था। गणेश के तन से इतना ताप क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्यों है वो इतने कष्ट में? माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ सर्वथा सकुशल हूँ, किंतु क्या हुआ है तुम? क्या कारण है तुम्हारी इस अवस्था का? अच्छा पुत्र, कुछ मत कहो। सर्वप्रथम तुम ही स्थान ग्रहण करो। आओ पुत्र, बैठो। कहीं गणेश को इतनी पीड़ा में देखकर उमा का क्रोध जागृत न हो जाए। माँ, मैं सर्वथा कुशल हूँ, बस उधर में थोड़े ताप का अनुभव हो रहा है। अपने ही उदर के भीतर इतना प्रबल ताप कोई कैसे सह सकता है? मेरा पुत्र यहाँ इस ऊर्जा से तप रहा है और मुझे ज्ञात भी नहीं। उमा, समझ गई, सब समझ गई। मैं समझ गई कि मेरे पुत्र ने उस अग्नि और लावा रूपी असुर अर्णलासुर को निगल लिया है, इसीलिए वो इस अवस्था में है। किंतु मैं ये नहीं समझ सकी कि आप सब प्रबल प्रतापी देवताओं के होते हुए मेरे पुत्र को ही उसका वध क्यों करना पड़ा? जिसका भय था वही हुआ। माता हम सब पे कुपित हो रही है। वो गणेश जी की स्थिति के लिए हमें उत्तरदायी मान रही है। मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि समस्त संसार में सब असुरों को मिटाने का दायित्व मेरे पुत्र पर ही क्यों आता है? तो क्या ये स्थिर है कि जब भी संसार में कोई असुर अपना शीश उठाएगा तो उसे नष्ट करने के लिए मेरे पुत्र को ही कष्ट उठाना होगा? माँ, क्रोधित मत होइए आप। इसमें देवताओं का कोई दोष नहीं। मैं तो स्वयं यहाँ आया था अपने परम भक्त बालक सुबोध की रक्षा करने, माँ। और अर्णलासुर का वध करने का कोई अन्य मार्ग भी नहीं था, इसलिए मुझे उसको निगलना ही पड़ा। किंतु माँ, मेरा उधर थोड़ा अशांत है, अन्यथा मैं कुशल हूँ माँ, और कुछ समय में ये अशांति भी अवश्य दूर हो जाएगी। हाँ, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है पुत्र
तुम कितने कष्ट में हो। माता, गणेश जी को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए हमने धन्वंतरी जी, अश्विनी कुमार और सप्त ऋषियों का आवाहन किया और इन्होंने सभी संभव प्रयास कर लिए, किंतु माता। हाँ माँ, गणेश के उदर की उष्णता को शांत करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब तक तो हम उन सब में निष्फल रहे हैं। और माँ, गणेश तो अपने उदर की उष्णता को शांत करने के लिए स्वयं सरोवर में तक कूद गया, किंतु अन्य उपायों के समान उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ, है ना? गणेश की इस अवस्था को देखकर सभी यहाँ पहुँच गए। सबने भिन्न भिन्न उपाय भी कर लिए, किंतु किसी के भी मन में ये विचार नहीं आया कि आप सब मुझे उसकी माँ को सूचित कर दे। स्वामी, यदि आप मुझे सूचित कर देते तो गणेश की इस पीड़ा का अंत बहुत समय पूर्व ही हो जाता। ये क्या कह रही है माता पार्वती? गणेश जी की पीड़ा का अंत कैसे हो जाता? किंतु कैसे माँ? माँ हूं मैं उसकी, इसीलिए मुझे भली भांति ज्ञात है कि गणेश के उदर के ताप को शांत करने का क्या उपाय है। तो बताइए ना, शीघ्र बताइए ना माँ, कि क्या है वो उपाय जो अनुज गणेश को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। दुर्वा धूप, दुर्वा धूप। आप गणेश के श्री विग्रह को दुर्वा समर्पित कीजिए। माता सर्वथा उचित ही कह रही हैं। ऋषिवर, दुर्वा धूप की 21 गांठें ले आइए। गणेश उसे ग्रहण करेगा तो उसका उदर अवश्य शांत हो जाएगा। हाँ माँ, और इस कार्य में हम सभी भी ऋषि कश्यप की सहायता करेंगे। उचित है पुत्र। ऋषिवर, कृपया ये दुर्वा गणेश को ग्रहण करवाइए। मुझे मेरी अवस्था में सुधार का आभास हो रहा है, जो हम सभी मिलकर भी करने में असमर्थ रहे, वो माँ ने इतनी सहजता से कर दिया। लीजिए। धन्य हो। कदाचित आपको ये समझना चाहिए था कि संतान के विषय में माँ से अधिक किसी को ज्ञात नहीं होता। माता, इस दुर्वा ने गणेश जी की पीड़ा को कैसे शांत कर दिया, जबकि हमारे समस्त प्रयास तो विफल रहे। गणेश और दुर्वा के मध्य एक बहुत ही विशेष संबंध है।
कभी छोटी से छोटी वस्तु वो चमत्कार कर जाती है जो बड़ी से बड़ी वस्तु नहीं कर पाती। इसीलिए हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए।